क्या किडनी पेशेंट राइस खा सकते हैं? क्या किडनी पेशेंट दाल खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? क्या बनाना खाने से या नारियल पानी पीने से हमारी किडनी की परेशानी और तो नहीं बढ़ जाएगी? क्रेटिनिन तो और नहीं बढ़ जाएगा, यूरिया तो और नहीं बढ़ जाएगा? ये सवाल अक्सर मेरे ओपीडी में आए हुए पेशेंट भी सवाल करते हैं कि मैम, क्या हम चावल खा सकते हैं? क्या हम दाल खा सकते हैं? अगर कौन सी दाल है जो हम खा सकते हैं? बनाना खाने से या नारियल पानी पीने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, थकावट महसूस हो रहा है, तो क्या हम केले का सेवन कर लें? क्या हम नारियल पानी पी लें? तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट आखिर अपने खाने में कौन सी चीज़ों को वो शामिल कर सकते हैं, कौन सी चीज़ों को वो शामिल नहीं कर सकते हैं। मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि किडनी का काम आखिर क्या है। किडनी का काम है हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करके बाहर निकाल देना। जब हमारा वेस्ट मटेरियल किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है किसी भी रीजंस के वजह से, तो किडनी की फंक्शनिंग क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। बीपी के वजह से, शुगर या बहुत सारे फैक्टर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं जो आपकी किडनी को धीरे धीरे डैमेज करते चले जाते हैं। किडनी हमारी बिना थके बिना रुके 24 घंटे काम करती है। 50% भी अगर आपकी किडनी खराब हो गई तो भी आपको कोई सिम्टम्स नजर नहीं आएगा, और जैसे ही किडनी आपकी 80 से 90% खराब हो जाती है तो आपके शरीर में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलता है, जैसे कि पेशाब में झाग का आना, चेहरे पे और पैरों में सूजन का दिखाई देना, उल्टी होना, उल्टी जैसा महसूस करना, बेचैनी होना, घबराहट होना, नींद का ना आना और वेट का कम होता हुआ, ये सारी चीजें नजर आने लगती हैं। और यहाँ तक कि बार बार पेशेंट को फीवर भी आने लगता है। आप अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं और आपको मालूम ही नहीं है कि आपको खाने में क्या खाना है, तो इससे आपकी परेशानी और बढ़ती चली जाती है। जहां दवाई आपकी 30 to 40% काम करती है आपको रिकवरी दिलाने में, वहीं पे देखा जाए कि 70% जो आपके रिपोर्ट्स में रिकवरी लाती है, आपके शरीर में जो रिकवरी लाती है, वो आपकी डाइट होती है। अगर आप खाना गलत खाते हैं, अगर आप अपनी डाइट में अच्छी चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो आपकी किडनी की फंक्शन और भी ज़्यादा बिगड़ती चली जाती है। तो चलिए समझते हैं कि किडनी फेलियर का पेशेंट अपने खाने में किन किन चीज़ों को वो शामिल कर सकता है। इसको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रही हूँ। पहला है वेजिटेबल्स, दूसरा है अनाज, तीसरा है फ्रूट। पहले मैं वेजिटेबल्स की बात करूंगी। वो सब्जियां एक किडनी फेलियर पेशेंट खा सकता है जो जमीन के ऊपर उगती हैं, जैसे कि लौकी हो गया, तोरी हो गए, टिंडे हो गए, परवल हो गया। आप इनका आसानी से सेवन कर सकते हो। जमीन पे उगने वाले और भी कुछ वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आप इनका सेवन करने से बचें। जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि साग हो गया, जितने भी तरीके की साग है मार्केट में, सरसों का साग हो गया, मेथी हो गया, बथुआ हो गया, इनको आपको खाने से बचना है। अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल का सेवन करते हैं, ऑलरेडी आपकी किडनी फंक्शन पे नहीं है, तो वो आपके पोटेशियम को भी आपके शरीर से बाहर नहीं निकाल पाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। आप देखते होंगे कि आपका पोटेशियम का वैल्यू जो पिछले मंथ में कम था, अभी इस मंथ में बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारा ग्रीन लीफी वेजिटेबल का सेवन किया है, तो इसकी वजह से आपका पोटेशियम बढ़ता है, और जब पोटेशियम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि किडनी की फंक्शनिंग और डिस्टर्ब होगी, आपका क्रेटिनिन बढ़ सकता है, आपका यूरिया बढ़ सकता है। जब यूरिया बढ़ता है तो पेशेंट को क्या होता है, उसको उल्टी जैसा महसूस होता है, यहाँ तक उनको वॉमिट हो भी जाती है, उल्टी हो भी जाती है। दूसरा, अगर मैं बात करूं अनाज की, तो आप अनाज में रोटी ले सकते हैं, गेहूं की बनी हुई रोटी का सेवन कीजिए, मिलेट्स भी ले सकते हैं, साथ ही साथ आप ओट्स लीजिए, पोहा लीजिए, दलिया लीजिए, सूजी का चीला बना के खा सकते हैं, सूजी की इडली भी बना के आप आसानी से खा सकते हैं। जो पेशेंट
शुगर से परेशान है, जिनकी किडनी डायबिटीज की वजह से खराब हुई है, तो उनको चावल का सेवन नहीं करना है। जिनको केवल बीपी की वजह से किडनी की फंक्शन डिस्टर्ब हुई है, तो उनको भी चावल कम क्वांटिटी में खाना है। उबला हुआ चावल खाइए, यानी कि चावल को पका के उसका सारा पानी निकाल के उसके बाद आपको चावल का सेवन कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं फ्रूट्स की, तो आपको ऐसे फलों का सेवन करना है जिनमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में हो, साथ ही साथ लो पोटेशियम हो, लो फास्फोरस हो और लो सोडियम भी हो। तो ऐसे कौन से फल हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है? जैसे कि सेब है, आप सेब का सेवन कर सकते हैं, आप पपाया खा सकते हैं, आप अमरूद भी खा सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में। इसमें भी पोटेशियम होता है लेकिन कम क्वांटिटी में होता है। अगर आप देखते हो कि आपका पोटेशियम बढ़ा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आप केवल सेब का सेवन कीजिए, बाकी फ्रूट्स को अवॉइड कीजिए। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होती है, कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है, तो वो क्या करते हैं, वो नॉनवेज लेना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि चिकन हो गया, मटन हो गया। आपको इनको अवॉइड करना है। अगर आपको वीकनेस बहुत ज्यादा हो रही है, तो आप कुछ दालों का सेवन आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि मूंग की दाल, मसूर की दाल और मोठ की दाल। आप ये 3 दाल आसानी से खा सकते हैं, लेकिन अल्टरनेट डेज पे। ऐसा नहीं कि आप मूंग की दाल ले रहे हो तो रेगुलर लेना स्टार्ट कर दीजिए, मसूर ले रहे हो तो उसको भी आप रेगुलर लेना स्टार्ट कर दीजिए, मोठ की दाल खा रहे हो उसको भी आप रेगुलर लेना स्टार्ट कर दे। ऐसा नहीं है। आप क्या कीजिए, एक दिन मूंग की दाल बनाइए, दूसरे दिन मसूर की, तीसरे दिन मोठ की दाल। जिससे क्या होगा कि आपकी दालों में भी चेंजेस होता रहेगा और पेशेंट जो है एक ही खाना खा के वो बोर नहीं होगा। मेरे पास कंप्लेन आती है ओपीडी में, पेशेंट बोलते हैं कि मैम हम रोज एक ही दाल खा के थक चुके हैं, मेरा अब मन नहीं करता है। तो जब आप दालों को चेंज करेंगे तब आपके अंदर चेंजेस भी आएंगी, आपको भूख भी लगेगा और आपके जो बढ़ता हुआ क्रेटिनिन है वो भी इन चेक में रहेगा, क्रेटिनिन का वैल्यू भी कम होगा, यूरिया भी आपका बैलेंस होगा। साथ ही साथ आपको खट्टी चीजों से बचना है। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया, पनीर हो गया, आपको इनको अवॉइड करना है, क्योंकि दूध, दही, लस्सी, पनीर में देखें तो फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनका फास्फोरस का भी लेवल बढ़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से उनको खुजली महसूस होती है। तो आपको डेयरी प्रोडक्ट भी अवॉइड करनी है। खाने में किसी भी तरीके की खट्टी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे लेमन हो गया, अचार हो गया, आपको इनका सेवन नहीं करना है। और अपने खाने में नमक की मात्रा को कम करके रखना है। अगर आप नमक की मात्रा बढ़ाएंगे तो सोडियम क्या होगा, आपका बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, पानी भी भरेगा, स्वेलिंग भी आएगी, उल्टी भी होगा, उल्टी जैसा मन भी करेगा और आपका बीपी भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपकी किडनी की फंक्शनिंग और डिस्टर्ब होगी और आपका क्रेटिनिन बढ़ता चला जाता है। सिर्फ मेडिसिन ही नहीं है जो आपके चीजों को क्योर करती है, आपको रिकवरी देती है, आपकी खुद की डाइट भी आपके सिम्टम्स को कम भी करता है और डिजीज को बढ़ने से भी रोकता है और बीमारी को कम करने में भी आपकी डाइट अहम भूमिका निभाती है दवाई के साथ साथ। बीपी के पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, स्ट्रेस नहीं लेना है, ज्यादा आपको सोचना नहीं है, नींद प्रॉपर रखनी है, नींद नहीं आ रही है, आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो एटलीस्ट मेडिटेशन या योगा जरूर कीजिए जो आपके स्ट्रेस को कम करे। नींद अच्छी हो, बीपी शुगर आपका मेंटेन हो, डाइट अच्छी लीजिए, तो जरूर आपका जो किडनी की फंक्शन डिस्टर्ब हुई है वो धीरे धीरे इंप्रूव भी होगा और क्रेटिनिन आपका इन चेक भी रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।